और हमला हुआ है। कल बेलडांगा में फिर तांडव मचा। बेलडांगा, बेगुनबारी समेत कई जगहों पर हमले हुए हैं। डीएम की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। कई दुकानों में आग लगाई गई है। तो सवाल यही है कि आखिर मुर्शिदाबाद में हो क्या रहा है और बार बार ये बवाल क्यों? कौन वहां पर ऐसे असामाजिक तत्वों को, उपद्रवियों को शह दे रहा है? कौन हिंसा भड़का रहा है? बंगाल में स्थिति इतनी खराब क्यों है कि कहीं भी कोई धार्मिक आयोजन होता है तो बिना बवाल के संपन्न नहीं होता। खासतौर पर अगर हिंदुओं का कोई त्योहार हो, धार्मिक आयोजन हो, तो वहां पर बवाल होना तय है। और डीएम की गाड़ी तक में तोड़फोड़ की जाती है। इतनी हिम्मत वहां पर। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये सीधे सीधे सवाल है। सवाल मुर्शिदाबाद में चूंकि जब ये हंगामा हुआ, बवाल हुआ, उसके बाद काबू पाने की कोशिश सिस्टम की तरफ से शुरू की गई, पुलिस की तरफ से, लेकिन अभी भी ये स्थिति है कि रह रहकर वहां पर एक और हमला किया जा रहा है। बेलडांगा में, मुर्शिदाबाद बेलडांगा में कल तांडव फिर से मचाया गया और वहां पर सिस्टम और पुलिस जो है असहाय नजर आया। पुलिस ऐसा लगा कि इन गुंडों के सामने, उपद्रवियों के सामने सरेंडर कर चुकी हो। कई दुकानों में जो उपद्रवी हैं वो आग लगाते हैं, तांडव मचाते हैं सड़कों पर, डीएम की गाड़ी में तोड़फोड़ भी करते हैं, लेकिन पुलिस ऐसा लगता है मूक दर्शक बनी रहती है। और हालात ये हैं कि मुर्शिदाबाद में लगातार ये तीसरे दिन ये तांडव हुआ है। सवाल यही है कि कौन हिंसा भड़का रहा है और बंगाल में बार बार बवाल क्यों होता है। जरूर ममता सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं और बीजेपी आरोप लगाती है कि वहां पर जो हिंदू आयोजन होते हैं, हिंदू पर्व मनाए जाते हैं, बीजेपी के आरोप हैं उन त्योहारों में जो हमले किए जाते हैं उन लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती, ममता सरकार कार्रवाई नहीं करती है, बीजेपी के आरोप रहते हैं। रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रैनिक, मुर्शिदाबाद में ये तीसरे या चौथे दिन अब लगातार बवाल की स्थिति सामने आ रही है। सवाल है कि इन गुंडों को शह कौन दे रहा है? इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? डीएम की गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दे रहे हैं। रैनिक, हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से हमला हो रहा है लगातार 16 तारीख से, अगर देखा जाए 16 तारीख शाम के टाइम पे ये पूरा झमेला जो है वो चालू हुआ था। पहला तो चालू हुआ था जो बेलडांगा का 10 नंबर वार्ड है, उस 10 नंबर वार्ड में ये झमेला चालू हुआ था कार्तिक पूजा का विसर्जन के टाइम पे। मगर उसके ये घटना सिर्फ एक जगह में नहीं सीमित रहा, ये घटना फैलने लगा था ये पूरा बेलडांगा में। अभी फैलते फैलते अभी जो स्थिति बेलडांगा में हो चुका है, अगर जिस जगह में देखा जाए तो उस जगह में इस तरीके का घटना सामने आ रहा है। क्योंकि अभी तक जो पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि अभी तक करीब 12 से 13 एरिया इफेक्टेड हुआ है इस घटना के वजह से पूरा बेलडांगा एरिया में, जिसमें कल जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है मुर्शिदाबाद जिला का, वो जब एरिया विजिट करने के लिए पहुंचे थे उस टाइम पर झुनका एरिया में पहुंचने के टाइम पर ही उनके ऊपर हमले का घटना घटा। जैसे कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना मुर्शिदाबाद का बेलडांगा का माधा, बेगुनबारी, झुनका, मध्यम एरिया, इस एरिया को मेनली टारगेट करके ये घटना घटाया जा रहा है। और करीब 5 से 6 जगह अभी भी जो टेंशन वो बरकरार है, ऐसा पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना में अभी तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पहला जो 8 लोग गिरफ्तार हुए थे उनको 29 तारीख तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। तो उनको पूछताछ करने के बाद ही और 9 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। टोटल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस घटना में और भी लोग गिरफ्तार हो सकता है। मगर अभी जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को भी मुर्शिदाबाद एसपी की तरफ से बुलाया गया है, मुर्शिदाबाद पुलिस की तरफ से बुलाया गया है। स्पेशल फोर्सेस को भी ले आया गया है मुर्शिदाबाद में कि एरिया को डोमिनेट किया जाए। रैपिड एक्शन फोर्स को मौजूद रखा गया है और उसके साथ साथ ही जो कॉम्बैट फोर्स है उनको भी एक्टिव रखा गया है इस एरिया में। और बेलडांगा का जिस जिस जगह में ये हमले का घटना सामने आया है, करीब 12 से 13 जगह अभी तक मेंशन किया गया है पुलिस की तरफ से कि इफेक्टेड हुआ है, जिसमें झुनका सबसे महत्वपूर्ण जो इफेक्टेड जगह है, जिसमें मुर्शिदाबाद का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो जब पहुंचे थे उनके गाड़ी के ऊपर भी हमले का घटना घटा और उनको गाड़ी को भी तोड़फोड़ किया गया है, ऐसा खबर भी मिल रहा है। तो कुल मिला के ये सिचुएशन को कंट्रोल करने का कोशिश ही अभी पुलिस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। नहीं, सवाल लेकिन ये है कि कंट्रोल करने की कोशिश होती है, फिर ये हिंसा भड़क जाती है। तो ऐसे में जो उपद्रवी हैं, उन उपद्रवियों में क्या खौफ नहीं है?
हिम्मत कहाँ से आ रही है, ये सवाल है। हाँ देखिए, ये सवाल तो आता ही है क्योंकि सिर्फ कार्तिक पूजा का ये घटना नहीं, मुर्शिदाबाद का आज ये जो घटना घटा है, इस तरीके का घटना इसके पहले भी पश्चिम बंगाल में बहुत सारे बार घटे हैं। अगर 3 महीने पहले का बात किया जाए तो मुर्शिदाबाद का बेलडांगा, जिस जगह में आज ये इस तरीके का हमला का घटना घट रहा है, उस तरीके का घटना 3 महीने पहले भी इस जगह में ही घटा था। इस जगह में इसके पहले भी बहुत सारे बार जब कोई धर्मीय अनुष्ठान होता है, उसी अनुष्ठान के ऊपर हमले का घटना घटता है। इसको लेकर जो टेंशन, वो टेंशन फिर से फैल जाता है। मगर इसको लेकर पुलिस का जो तैयारी, इसको लेकर ये भी सवाल आ रहा है कि पुलिस की तरफ से पहले से प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया जाता है। पहले से अगर प्रिकॉशन लिया जाता तो इस तरीके का जो ये घटना को रोकने के लिए पहले से पुलिस की तैयारी क्यों नहीं रहता है। पुलिस के पास जब इंफॉर्मेशन था कि इस जगह में एक विसर्जन होने वाला है, तो उधर पुलिस पिकेट क्यों नहीं बैठाया गया था। इस तरीके का बहुत सारा सवाल सामने आ रहा है और पुलिस के ऊपर ही सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि पुलिस की तरफ से अगर कंट्रोल किया जाता है तो इस तरीके का घटना क्यों घटता है। जो लोग इस तरीके का घटना के साथ शामिल होते हैं, उनको क्या सही तरीके से पनिशमेंट नहीं मिलता है और इसी वजह से उनके मन में डर नहीं है। इस तरीके का सवाल भी अभी पैदा हो रहा है इस तरीके का घटना में। सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं, मुर्शिदाबाद के अलावा भी अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का हर एक जगह में, ये रामनवमी का जुलूस हो या सरस्वती पूजा या दुर्गा पूजा का विसर्जन, हर जगह में इस तरीके का घटना घट रहा है। तब पुलिस की तरफ से, पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से किसी भी तरीके से क्यों एक्शन, कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है और प्रिकॉशन क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये सवाल ही अभी बार बार से सामने आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रैनिक। तमाम सवाल हैं लेकिन उन सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते। और सवाल यह है कि हिंदू पर्व और त्योहारों के दौरान ही हिंसा क्यों भड़कती है, धार्मिक आयोजनों के दौरान ही हमले क्यों होते हैं।